फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और रिएक्शंस के बारे में। हमने 4 रिएक्शन पढ़ी। ओके, अब हम देखने वाले हैं 2 और रिएक्शंस, जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है। ओके, और इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस या ये बनेंगे। जैसा तुम 11th में जाओ, ओके, 11th में जाते ही तुमको एक टॉपिक होगा रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो वो भी हम यहाँ देखने वाले हैं, लेकिन ये केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हर जब भी केमिकल रिएक्शन होगी, इधर वो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। ओके, तो ये क्या है वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखो, व्हाट इज ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? तो देखो, जब भी तुम किसी चीज के ऊपर, किसी एलिमेंट के ऊपर ऐड करते हो ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ओके, किसी भी चीज के ऊपर अगर तुमने ऑक्सीजन को ऐड किया तो वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसा मान लो तुम्हारे पास कैल्शियम है, तुमने उसके अंदर O2 ऐड किया, तुमने बनाया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये ऑक्सीडेशन है। ओके, दूसरी डेफिनेशन, मान लो तुम किसी चीज में से रिलीज ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हो, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन है। मतलब मान लो तुमको दिया गया, यही लेते हैं हम, कैल्शियम हाइड्राइड। ओके, इसको तुमने हीट किया और तुमको मिला Ca+H2 गैस रिलीज हुआ, तुम हाइड्रोजन को निकाल रहे हो, तो वो भी क्या है? ऑक्सीडेशन। नंबर 3, अगर तुम किसी चीज में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर किसी चीज में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड करें। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से होते हैं? तो देखो, पीरियोडिक टेबल में हम अगर देखें तो कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, फिर यहाँ पे आओ तो सल्फर, इधर आओ तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, ये सारे के सारे क्या है? तुम्हारे हेलोजन्स, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अब पूरे आयोडीन। ओके, जैसा मान लो तुम्हारे पास एक एलिमेंट है सोडियम, तुमने इसके अंदर ऐड किया Cl2 और तुमने बनाया 2NaCl, बैलेंसिंग तो अलग पार्ट है। तो ये भी एक तरह से क्या है? ऑक्सीडेशन ही। ओके, मतलब किसी चीज में ऑक्सीजन ऐड करना, किसी चीज में से हाइड्रोजन निकालना, किसी चीज में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड करना। चौथी चीज, अगर तुम किसी चीज में से रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हो, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लो किसी चीज में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। मान लो तुम्हारे पास सोडियम है, ओके, या हम एग्जांपल लेंगे, सोडियम ही ले लूंगा। ओके, मान लो तुम्हारे पास सोडियम है और तुमने सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और बनाया Na++ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये भी क्या है? तुम्हारा ऑक्सीडेशन। ओके, और एक और डेफिनेशन है इसकी, 5th नंबर की, या हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे इंक्रीज इन, ओके, इस पॉइंट को हम इसी में ये करेंगे। वैसे देखो, तुमको ये 5 डेफिनेशन अभी नहीं है, 11th में है, लेकिन जस्ट अब कंसेप्ट है तो मैं बता रहा हूँ। तुमको अभी के लिए 2 ही डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए कम से कम, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो इंक्रीज इन, ओके, 5th नंबर है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं, चार्ज। ओके, जैसा यहाँ पे हुआ, देखो, Na के ऊपर चार्ज कुछ भी नहीं, मतलब 0 है, उससे तुमने क्या बनाया? Na+ बनाया। चार्ज कहाँ से कहाँ कन्वर्ट हुआ? 0 से +1 बढ़ा, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन। ओके, तो ये ऑक्सीडेशन है। फिर से एक बार समझ लो, किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन ऐड करना, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन निकालना, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ऐड करना, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन निकालना, ऑक्सीडेशन, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करना, ऑक्सीडेशन। इनमें से कुछ भी दिखा तो ऑक्सीडेशन। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन ही दिखना चाहिए। कई बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है, उनको लगता है ऑक्सीजन दिखा तो ही वो ऑक्सीडेशन है, ऐसा नहीं रहता। जैसा इसमें देखो, ऑक्सीजन है ही नहीं फिर भी ऑक्सीडेशन है, इसमें देखो ऑक्सीजन है ही नहीं फिर भी ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं फिर भी ऑक्सीडेशन है। ओके, तो इस तरह से। इसके उल्टा जो नेक्स्ट होता है वो रिडक्शन होता है। ओके, अब रिडक्शन क्या होता है? देखो, सबसे पहला
एडिशन ऑफ, उसके उल्टा पूरा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मान लो तुम्हारे पास कैल्शियम है, तुमने H2 ऐड किया, तुमको मिला CaH2, ये रिडक्शन है। दूसरा, रिलीज ऑफ O2, किसी चीज़ में से ऑक्सीजन निकाल दो, मतलब मान लो CaO था, तुमने उसको हीट किया, बैलेंसिंग के लिए हम 2 लेंगे, तो ये बनेगा 2Ca प्लस रिलीज ऑफ O2 गैस, तो ये क्या है, रिडक्शन है। तीसरा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीडेशन में होता है, यहाँ पे एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, जिसको हम मेटेलिक ग्रुप बोलेंगे। ओके, एडिशन ऑफ मेटल या लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप। ओके, जैसा मान लो तुम्हारे पास Cl2 है, इसके ऊपर तुमने Na ऐड कर दिया। ओके, ये बनाएगा NaCl, तो बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, बट ये तो आपने ऐड क्या किया है, सोडियम। ओके, तो तुम ऐसा ग्रुप ऐड कर रहे हो जो कि मेटेलिक नहीं, सॉरी इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है बल्कि मेटेलिक है, तो ये भी क्या है, एक तरह से रिडक्शन है। नंबर 4, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, जैसा मान लो Cl है, तुमने उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया और तुमको मिला Cl-, तो ये क्या है, रिडक्शन है। और नंबर 5, दैट इज डिक्रीज इन OS, ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज। जैसा यहीं पे हमने देखा कि Cl के ऊपर तुमने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया था और तुम बनाए Cl-, इसका चार्ज है 0, इसका चार्ज है -1, तो 0 to -1 क्या हुआ, कम हुआ, तो इसलिए ये भी क्या है, तुम्हारा रिडक्शन है। ओके, तो इस तरह से कोई भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, जैसा एग्जाम्पल लिखना है, मान लो, तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, कॉपर सॉलिड है, इसके ऊपर आपने O2 ऐड किया, ओके, गैसीय स्टेट में, और आपको क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड मिला इन सॉलिड स्टेट। ओके, अब कॉपर जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है, जबकि कॉपर ऑक्साइड जो है वो ब्लैक कलर का होता है, मतलब कलर चेंज हुआ, केमिकल रिएक्शन है। ओके, यहाँ पे हीट देना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल अगर हम लिखें, मान लो कि Zn के ऊपर O2 ऐड किया, क्या बनेगा, ZnO2, जिंक ऑक्साइड, ये भी क्या है, ऑक्सीजन है, सॉरी ऑक्सीडेशन है, ये येलो कलर का होता है। ओके, जिंक ऑक्साइड येलो कलर का होता है, जिंक तो थोड़ा सा ब्लैक, हम क्या बोलते हैं, ग्रेइश कलर का होता है। ओके, तो इस तरह से। और कुछ रिएक्शन अगर हम लिखना चाहें, मान लो आपके पास HCl है, आपने इसको हीट किया, आपको मिला H2 प्लस आपको मिला Cl2। अब देखो यहाँ पे Cl का कन्वर्जन Cl2 में हुआ, अगर ऑक्सीजन स्टेट देखे, आपको मालूम हाइड्रोजन के ऊपर प्लस होता है, मतलब क्लोरीन के ऊपर -1 होगा, और यहाँ पे चार्ज 0 होगा। अब ये 0 क्यों होता है, ये मैं एक बार बता देता हूँ। तो ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये क्या है, रिडक्शन है, इससे ही भी देख सकते हो। ओके, एक जनरल इसमें, सॉरी ऑक्सीडेशन है, क्यों, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, सॉरी। ओके, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, और जनरल इसमें हम देखें तो यहाँ हाइड्रोजन कंबाइन था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन में ये चीज़ें आप देख सकते हो। अब इसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ, हमेशा याद रखो, जो भी चीज़ एलिमेंटल फॉर्म में होगा, एलिमेंट के फॉर्म में जो भी चीज़ होगी, उसके ऊपर का जो चार्ज होता है, या OS बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो क्या होगी, 0 होगी। जैसा यहाँ पे 0, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ Cl2 आया 0, H2 आया 0, O2 आया 0। ओके, ऐसे एलिमेंट कोई भी आए तो 0। लेकिन अगर कंपाउंड के फॉर्म में आ रहा तो उसके ऊपर चार्ज होता है। ओके, कंपाउंड के ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल HCl है, H के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस, NaCl है, Na के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस। ओके, H2SO4 है, इसके ऊपर 2 माइनस, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन पे 1 प्लस, मतलब 2 हाइड्रोजन पे 2 प्लस। ओके, सो आई होप ये चीज़ें तो बहुत ही बेसिक है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं मालूम तो एक बार एटम्स एंड मॉलिक्यूल देख लो, तो उससे ये चीज़ आपको समझ में आएगी। अब रिडक्शन के एग्जाम्पल अगर लिखने हैं, मान लो
आपके पास कॉपर ऑक्साइड है और आपने इसकी रिएक्शन H2 के साथ की, यहाँ पे बना कॉपर प्लस यहाँ पे बना H2O। अब यहाँ पे देखो कॉपर के पास ऑक्सीजन था, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन निकल गया मतलब ये क्या है, दिस इज अ रिडक्शन। समझ में आ रहा है? ओके। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन के बारे में पढ़ो, यहाँ हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन था क्या, नहीं था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ओके। तो अगर हाइड्रोजन का पूछा जाए तो ऑक्सीडेशन है, लेकिन कॉपर ऑक्साइड के बारे में पूछा जाए तो रिडक्शन। ओके। जैसा एक और रिएक्शन लिखेंगे हम, H2 है Cl2 के साथ, इसने बनाया HCl। ओके। तो अब क्या होगा, Cl2 पे आप H2 ऐड कर रहे हो, मतलब Cl2 का क्या कर रहे हो, रिडक्शन कर रहे हो। ओके, इस तरह से। तो इस तरह से किसी भी रिएक्शन में अगर एटम्स दिए हुए हो तो हम उसको देख सकते हैं कि वेदर इट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ओके। जैसा एक एग्जांपल और लिखेंगे। ओके। मान लो आपको बोला गया Fe+2 है, उसका Fe या Fe+3 है, जिससे Fe+2 बना। तो ये क्या है, अब देखो चार्ज क्या था, +3, +3 से +2 हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ मतलब ये क्या है, दिस इज रिडक्शन। ओके। Cl0 से, या Cl2 था, Cl2 0 मतलब एलिमेंटल फॉर्म है तो जीरो चार्ज, तो उससे क्या बना, Cl- बने 2। अब ये देखो जीरो से क्या हुआ, -1 मतलब कम हुआ, तो फिर ये भी क्या है, रिडक्शन है। ओके। तो इस तरह से आप हर एक चीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है या क्या है ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके। अब यहाँ पे और एक कंसेप्ट आती है जिसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। ओके। अब देखो व्हाट इज मीन बाय रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं। ओके। रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम लिखेंगे द रिएक्शन, ओके, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ओके। ऑक्सीडेशन and a reduction takes place simultaneously. ओके। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होते हैं, साइमल्टेनियसली चलते हैं, उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो एक रिएक्शन हम लिखेंगे कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, इट गिव्स कॉपर प्लस H2O। अब देखो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, ऑक्सीजन चला गया तो ये क्या है, रिडक्शन। और हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, अब ऑक्सीजन आया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये क्या है, रिडक्शन, ये क्या है, ऑक्सीडेशन। और एक रिएक्शन लिखो, मान लो कैल्शियम 0 था एलिमेंटल फॉर्म में, आपने रिएक्शन करी Cl2 के साथ और बना CaCl2। अब देखो ये भी 0 था। अब कैल्शियम के इस फॉर्म में क्या होता है, +2 चार्ज होता है, Cl पे माइनस होता है, एक माइनस तो 2 है यहाँ पे, तो 2 माइनस आ जाएंगे। अब देखो कैल्शियम का 0 से +2 हुआ मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और Cl का 0 to -2 हुआ मतलब इसका क्या हुआ, रिडक्शन। मतलब एक चीज का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, दूसरी चीज का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन होता है, या हम बोलते हैं कि साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ओके। तो बेसिक आइडिया है इसके बारे में, ये पूरा कंसेप्ट। अब इसके एग्जाम्पल कितने भी दो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके। जैसा हम और एक एग्जाम्पल लिखेंगे, मान लो कि जैसा आयरन के बारे में, या ओके हम ये लेंगे, मान लो Fe+3 है, इसकी रिएक्शन Sn+ के साथ हुई और बाद में बना, अब ये मैं एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ हाइपोथेटिकल, ये बना Fe+2 प्लस Sn+2। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, +3 से ये कन्वर्ट हुआ +2 में, मतलब ये क्या है, रिडक्शन। और +1 से ये कन्वर्ट हुआ +2 में, मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन। ओके। तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन को वेदर इट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके। एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, हम यहीं पे एक्सप्लेन करेंगे उसको, इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके। एजेंट, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है OA। क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज दैट
which oxidizes other and reduces itself. इसका मतलब क्या है? देखो, जब भी तुम किसी चीज को ऑक्सीडाइज करते हो या कोई भी चीज दूसरे को ऑक्सीडाइज करती है तो वो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करती है लेकिन खुद क्या होती है? रिड्यूस होती है। ओके, जैसा हमने इस केस में देखा, यही एग्जांपल ले लो या यहाँ पे लिखेंगे जो, जैसा कॉपर ऑक्साइड विथ H2 गिव्स कॉपर प्लस H2O। अब देखो, H2 से H2O बना, इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, करेक्ट। लेकिन ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुआ? इसकी वजह से, क्योंकि इसने ऑक्सीजन दिया। लेकिन जब ये ऑक्सीजन दे रहा है तो बाद में इसका क्या हो रहा है? खुद का रिडक्शन। ओके, मतलब जो चीज दूसरे का ऑक्सीडेशन करती है वो खुद क्या होती है? रिड्यूस होती है। इसको बोलते हैं OA, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ये वैसा ऐसा ही है जैसा मान लो आपने किसी को पैसे दिए, तो वो तो जिसको आपने पैसे दिए वो तो पैसे से रिच बनेगा, लेकिन आपके पास के पैसे कम होंगे। ओके, तो कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन तो दे रहा है लेकिन उसका खुद का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि वो ऑक्सीजन लूज करेगा। ओके, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर देखा जाए तो जो भी रिडॉक्स रिएक्शन आपके पास है, जैसा ये, अब यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, इसने ऑक्सीजन दिया, जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है वो क्या है? OA, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, Cl का रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या है? OA, क्योंकि इसकी वजह से इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि कॉपर का कैल्शियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन कब होगा? जब उसके ऊपर +2 चार्ज आएगा। +2 चार्ज कब आएगा? जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन लूज कब करेगा? जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से। ओके, अब ये हो गया एक कंसेप्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अब दूसरा कंसेप्ट है ऐसा ही सेम, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, दूसरा कंसेप्ट है RA, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट इज दैट विच, नाम से देखो, रिड्यूसेस अदर एंड ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। ये दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, लेकिन खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा लेकिन खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। ओके, जैसा एग्जांपल के लिए हमने जो एग्जांपल लिए उनमें से ही एग्जांपल लेंगे। मान लो ये एग्जांपल ले लेंगे। ओके, कैल्शियम का देखो, कैल्शियम प्लस Cl2 गिव्स CaCl2। अब देखो, कैल्शियम 0 से +2 में गया तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। क्लोरीन 0 से -2 में आया, इसलिए इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। इसका रिडक्शन हुआ किसकी वजह से? इसकी वजह से। मतलब ये क्या है हमारे पास? ये एक RA है। RA मतलब क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। इज इट ओके? ओके, तो इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल लेके उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो या उसके बारे में पता कर सकते हो कि वेदर इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, जैसा एक रिएक्शन दी गई, मान लो H2S प्लस Cl2, इट गिव्स 2HCl प्लस सल्फर। अब आपको पूछा किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, पता करो। ओके, इसमें पूरे इसमें तो देखो, अब H2S ने हाइड्रोजन लूज किए और कन्वर्ट हुआ सल्फर में। हाइड्रोजन लूज करना मतलब क्या है? मतलब ऑक्सीडेशन है। Cl ने हाइड्रोजन गेन किए और HCl बना, तो हाइड्रोजन गेन करना क्या है? रिडक्शन है। जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्लोरीन रिड्यूस हुआ, क्यों? क्योंकि इसने इसको हाइड्रोजन दिए थे। इसका मतलब ये क्या है? उसको रिड्यूस करने वाला, मतलब RA, रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि ये क्या है? OA, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो इस तरह से कोई भी एग्जांपल आने दो, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। सो होप इट विल हेल्प यू।